सी न्यूज भारत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे महाराष्ट्र के लातूर की, जहां लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि पर भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां रामनवमी पर्व, ईद एवं लोकसभा चुनाव को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। साथ ही आगे बात होगी उत्तराखंड की, जहां मुख्यालय खुर्द गांव में बीते दिन एक युवक की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। लातूर लोकसभा के उम्मीदवार सुधाकर श्रृंगारे और विधायक संभाजी राव पाटिल निलंगेकर की उपस्थिति में निलंगा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया तथा विधायक संभाजी राव पाटिल निलंगेकर ने कहा कि निलंगा की जनता एक ऐसी शख्सियत है जो व्यक्ति के काम को देखती है और उसके साथ खड़ी रहती है, और जो एक बार अपनी बात कह देती है तो उसे पूरा भी करती है। यहाँ के लोगों ने सुधाकर जी श्रृंगारे द्वारा किए गए कार्यों को करीब से देखा है। उस समय सत्ता में कोई भी व्यक्ति कोरोना काल में लोगों के लिए आगे नहीं आया, और उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में निलंगा की जनता न केवल उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, बल्कि उससे भी अधिक निलंगा विधानसभा पूरे मराठवाड़ा में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाली विधानसभा के रूप में सामने आएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। लातूर से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। जिला परिषद के स्कूली विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्कूल में पौष्टिक भोजन दिया जाता है, और जो स्कूली विद्यार्थी प्रतिदिन चावल की खिचड़ी खाते हैं उन्हें पोषण में प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ दिए जाते हैं। फल, पत्तेदार सब्जियों और फल उनकी प्रतीक्षा प्रणाली को बढ़ाकर उनके शरीर की रक्षा करते हैं। शेवगांव के तहसीलदार प्रशांत सांगड़े, समूह विकास अधिकारी राजेश कदम, समूह शिक्षा अधिकारी तृप्ति कोलते, शिक्षा विस्तार अधिकारी शैलजा राउल, शिक्षा विस्तार अधिकारी शंकर गाडेकर सर एक कार्यक्रम के अवसर पर यहां आए और स्कूली छात्रों का पोषण आहार भोजन करके संतुष्ट हुए। स्कूली छात्रों का भोजन अच्छा होना चाहिए, ऐसे आदेश दिए। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। मुंबई के धारावी में रखी गई इफ्तार पार्टी। बता दें कि इफ्तार पार्टी में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसमें काफी संख्या में लोग रोजा इफ्तार करते नजर आए। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर मुल्क की अमन चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर पत्रकार अमजद खान और सईद खान, प्रधान तातो मुरैनी, जिला अध्यक्ष प्रधान संघ सुल्तानपुर मौजूद रहे। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। पाकुड़ मुफस्सिल थाना परिसर में सोमवार को एसडीपीओ दयानंद आजाद की अध्यक्षता में रामनवमी, ईद और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। दयानंद आजाद ने कहा, रामनवमी पर्व में होने वाली शोभा यात्रा को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईद को सभी शांति व सद्भाव के साथ मनाएं, किसी भी तरह के अफवाह से बचें। कहीं भी किसी भी तरह की आशंका हो तो थाना को सूचित करें। मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव कुमार झा, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन हम सभी को करना है। उन्होंने सभी लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व को मनाने की अपील की। साथ ही रामनवमी पर्व और ईद त्योहार को भी शांति पूर्वक मनाए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि सभी चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मौके पर विभिन्न प्रखंडों के मुखिया सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। आज शांति समिति की बैठक ईद, रामनवमी और चैती रामनवमी के उपलक्ष्य में मुफस्सिल थाना में की गई, और सभी गणमान्य और शांति समिति के सदस्य जो आज उपस्थित थे उनके द्वारा बहुत से सुझाव दिए गए कि कहाँ पे पेट्रोलिंग की आवश्यकता है और कहाँ पे कब पेट्रोलिंग की आवश्यकता है बताया गया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुफस्सिल थाना में ये तीनों पर्व शांति से मनाया जाएगा, और पुलिस के स्तर से जो भी बल का सहयोग जो है मिलना चाहिए वो उनको दिया जाए। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। लक्सर के मखियाली खुर्द गांव में बीते दिन हुए हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर आज हत्या का खुलासा कर दिया है। लक्सर कोतवाली में पहुंचे एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मखियाली खुर्द गांव में बीते दिन एक युवक का शव बरामद हुआ था। परिजनों द्वारा नामजद 4 लोगों के खिलाफ युवक की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ के दौरान सामने आया कि मृतक युवक आरोपियों के साथ सट्टा खेल रहा था, जिसमें मृतक युवक शादाब द्वारा धनराशि जीत ली गई थी, जिसके चलते आरोपियों ने शर्ट से मृतक युवक शादाब का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और एक निर्माणाधीन मकान में सेटरिंग के सामान के नीचे उसके शव को छुपा दिया था। और उन्होंने बताया कि अन्य 2 फरार आरोपियों की छानबीन की जा रही है। सफ़ी द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था जिसमें 4 लोगों का वास्तव नामजद किया गया था कि उसका जो भतीजा है साकिब, उसकी हत्या 4 लोगों के द्वारा की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाके और घटनाक्रम का और जब विवेचना की गई उसमें प्रकाश में आया कि साकिब अपने 3-4 दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद था। उसमें 2 लोगों के और साथ था जो ऑनलाइन सट्टा वहाँ पर खेल रहे थे। उसमें जब इसके द्वारा पैसे जीते गए उसमें इनका आपस में विवाद होने पर दोनों अभियुक्तों ने राकिब और उसके साथ एक और था, उनके द्वारा इसकी हत्या करी गई है गुलशेर में। तो पुलिस ने इन दोनों ही अभियुक्तों को अरेस्ट किया है और जल्दी ही इनको न्यायालय में हम लोग पुलिस परीक्षा में भेज रहे हैं। अन्य और भी अभियुक्तों के जो नामजद हैं उनके वेयरअबाउट्स हम लोग पता कर रहे हैं और इसमें विवेचना में अगर आगे कुछ और चीज़ प्रकाश में आती है तो उसके हिसाब से हम लोग। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।